Hello student, class 12th chemistry chapter 3rd chemical kinetic. Today's topic order of reaction and units. आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो कैलकुलेट करना भी बताएंगे। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द सम ऑफ द पावर्स टू विच द कॉन्सेंट्रेशन टर्म आर रेज्ड इन द रेट लॉ इक्वेशन टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व रेट ऑफ द रिएक्शन। जो भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट में जो पावर्स हैं उस रिएक्टेंट में जो पावर्स हैं उन पावर्स को अगर हम उनका सम कर दें या उनको ऐड कर दें पावर्स को, तब उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम उससे कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने एक जनरल रिएक्शन लिए है ए बी सी और ये इसके क्या है? कोफिशिएंट है ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है तो हम इसका रेट कैलकुलेट करना है। तो रेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के होता है रेट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे ओनली। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में कौन है? ए बी सी। तो जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? ए बी सी के हो गया। जब हमने प्रोपोर्शनल साइन जैसे हटाया तो यहाँ पे क्या आ गया? के कॉन्स्टेंट आ गया। तो रेट इक्वल टू क्या हो गया? के ए बी सी यानी रिएक्टेंट। अब ए की यहाँ पे कितना है? ए है। बी पे कितना है? बी। सी पे कितना है? सी। तो इनको हमने क्या मान लिया? एक्सपेरिमेंटली हमने इसको मान लिया पी क्यू आर के जो पावर्स हैं इनकी वो क्या है? पी क्यू आर। ये क्या है? इनकी पावर्स। तो उन पावर्स को हमने क्या मान लिया? पी क्यू आर। तो इसका हम पी क्यू आर का अगर सम कर दें, इसको अगर हम प्लस कर दें, तब जो वैल्यू आएगी तो वो क्या कहलाएगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन इज। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन है, कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है, एन मान लिया, अगर उसको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? जो पावर्स हैं उनका सम कर देंगे, P प्लस क्यू प्लस आर, तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। पहले एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी? देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका भी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। जो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है उसका डिकम्पोजिशन कराएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? NO2 में और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा। तो उसका जब हम रेट कैलकुलेट करेंगे तो रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेट इक्वल टू के हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन साइन हटाए तो यहाँ पे के आ गया। अब किसके डिपेंड करता है? ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो रिएक्टेंट में कौन है? N2O5। तो के N2O5 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? फर्स्ट ऑर्डर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे N2O1 है ना, N2O1 है। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो यहाँ पे 1 ही आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे रेट कितना हो गया? ऑर्डर कितना हो गया इसका? 1 हो गया, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? पावर अगर इसकी आएगी रिएक्टेंट की तो कितनी आएगी? 1 पावर आएगी, इसलिए ऑर्डर इसका कितना आएगा? 1। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया नाइट्राइड इन एक्वा सॉल्यूशन। जो अमोनियम नाइट्रेट है NH4NO2, जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन फॉर्म होगा और वाटर मॉलिक्यूल। अब इसको भी रेट को चेक करें तो यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट के कितने मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल है अमोनियम नाइट्रेट का। तो 1 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे अगर इसकी पावर को चेंज करें तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी? इसकी 1 पावर आ जाएगी। 1 पावर का मीन्स क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा? 1, क्योंकि पावर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना है, पावर्स के सम। तो पावर्स इसका कितनी है? 1 पावर है। यहाँ पे कितनी थी? ए बी सी। तो हमने उसको पी क्यू मान लिया था तो उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे तो ओनली 1 है, यहाँ पे ओनली 1 रिएक्टेंट है, तो इसलिए उसकी पावर 1 हो जाएगी। तो पावर 1 होगी तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कितना हो जाएगा? 1। ऐसे थर्ड एग्जाम्पल है इसका, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ आयन्स की प्रेजेंट में अगर इसको हम डिकम्पोज कराएं तो ये किस में चेंज हो जाएगा? वाटर में और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे भी जो H2O2 है इसके कितने मोल हैं? 1 मोल हैं। तो अगर इसकी पावर में चेंज करें तो यहाँ पे कितनी पावर आ जाएगी इसकी? 1। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका? 1 आ जाएगा। ऐसे रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसके एग्जाम्पल क्या है? तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कितने होंगे? 2 होंगे। रिएक्टेंट कितने होंगे? 2। डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड यानी NO2। जब नाइट्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करेंगे तो यहाँ पे NO प्लस ऑक्सीजन में ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे NO2 के कितने मोल हैं? 2 हैं। तो ये किस में आ जाएंगे? पावर में आ जाएंगे। यानी जितना भी है यहाँ पे 1 2 3 वो किस में आ जाता है? पावर में आ जाता है। जैसा हमने जनरल एग्जाम्पल में देखा था, जो ABC थे वो किस में आ गए थे? पावर में आ गए थे। तो यहाँ पे रेट इक्वल टू के NO2, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की होता है। तो रिएक्टेंट तो ओनली NO2 है और इस पर पावर कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
रिएक्शन बिटवीन H2 एंड I2 टू गिवन HI। जब हम H2 और I2 को रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे HI का फॉर्मेशन होगा। अब हम इसके ऑर्डर को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1 H2 की। I2 की पावर भी कितनी है यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल है हाइड्रोजन का, आयोडीन का भी 1 मोल है। तो अगर इसकी पावर में चेंज करें तो 1 पावर इसकी, 1 पावर किसकी आएगी हाइड्रोजन की, 1 पावर किसकी आएगी H2 की, I2 की। तो यहाँ हम दोनों को क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, तो 1 + 1 तो कितना आ गया 2। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया इसका 2 हो गया, यानी सेकंड ऑर्डर। ऐसे ही थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं वो कितने होंगे 3 होंगे। देखिए रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो यहाँ पे NO2 यानी नाइट्रोजन पर ऑक्साइड फॉर्म हो गया। तो जो इसका रेट इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे NO2 है तो NO है आपके, तो NO कितनी है 2, तो 2 करा हमने। ऑक्सीजन कितना है 1, तो हम इस पर 1 करेंगे। तो 2 + 1 यानी पावर को हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, उसको सम कर लेते हैं पावर्स का, तभी तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कैलकुलेट करेंगे। तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा इसका थर्ड होगा। अब बात आती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो ये ध्यान देने की बात है स्टूडेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है यहाँ पे ध्यान देना, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। बाकी जितनी भी ऑर्डर रिएक्शन थी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो उनका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता था, यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता था। लेकिन जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। देखिए ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, यानी रेट ऑफ तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट टर्म है, यानी वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल ध्यान देना। एग्जाम्पल फर्स्ट है, जैसे अमोनिया था। अब अमोनिया को अगर हम डीकम्पोज करें तो ये किस में डीकम्पोज होगा, नाइट्रोजन में एंड हाइड्रोजन में डीकम्पोज होगा। तो जो इसका रेट है वो अमोनिया पर डिपेंड नहीं करता है। अमोनिया पे क्यों डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा प्लेटिनम पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, हमने कितना टेम्परेचर लिया है और हमने कैटलिस्ट यहाँ पे कौन सा यूज किया है, तो उस पर डिपेंड करेगा। और जितनी भी जैसी रिएक्शन होती हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, तो यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में देखा होगा आपने H न्यू लिखा हुआ होता है, रिएक्शन के ऊपर क्या लिखा होता है H न्यू। तो वो भी जितनी भी रिएक्शन होती हैं वो कैसी होती हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं, क्योंकि उसमें जो केमिकल रिएक्शन का रेट है वो इस पर डिपेंड करता है सनलाइट पे, ना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है सनलाइट पे डिपेंड करता है। ऐसी ये रिएक्शन है किस पे डिपेंड कर रही है प्लेटिनम पे, और हमने टेम्परेचर ऑफ कितना लिया है इस पे डिपेंड कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। तो जितनी भी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं वो भी सभी कैसी होती हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, यानी NH3 की जो पावर है वो जीरो आ जाएगी, क्योंकि जो रेट है वो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है प्लेटिनम पे, तो इसलिए जो इसका रेट है वो कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट। अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, तो यूनिट ऑफ रेट की यूनिट क्या होती है, देखिए रेट इक्वल टू किसको होता है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम के। जो रेट ऑफ रिएक्शन था उसका हमने कैसे कैलकुलेट करते थे, रेट ऑफ रिएक्शन में हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लेते थे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लेते थे या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लेते थे, अपॉन क्या लेते थे उसका टाइम, तो डेल्टा R अपॉन टाइम या डेल्टा P अपॉन टाइम। तो वहाँ पे हमने जो इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे उसका क्या मतलब था कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया उसको कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया। यहाँ पे हमने अगर R लेते थे तो R का मतलब भी क्या है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, P का मतलब क्या होता था प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, जो स्क्वायर ब्रैकेट हम लगाते थे। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम हो जाएगा। तो रेट कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। तो जो रेट है हमने पहले रेट की यूनिट को क्या कैलकुलेट कर लिया मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये तो आ गई रेट की यूनिट। अब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, देखिए रेट इक्वल टू किसको होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में K इंटू ए। अब ए को हम क्या कर लेंगे जीरो मानेंगे, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए ए की पावर क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी। तो रेट इक्वल टू क्या हो गया K हो गया, रेट इक्वल टू क्या हो गया K। अब जो रेट है रेट की यूनिट क्या आई थी
रेट की यूनिट क्या आई थी, मोल। अभी हमने रेट की यूनिट कैलकुलेट करी है, ये सभी में ये यूनिट लगेगी रेट में। तो रेट की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड। के हमें कैलकुलेट करना है, के जो है रेट कांस्टेंट, ये हमें कैलकुलेट करना है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ये कैलकुलेट करना है। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, के की यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये यूनिट किसकी आ जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ऐसे जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट क्या हो जाएगा, के इक्वल टू ए की पावर, यहाँ पे 1 भी लगा सकते हैं, कितना हो गया 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो ए की पावर 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो रेट है इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड के। अब जो ए है ए की पावर 1 है, तो यहाँ पे ए कॉन्सेंट्रेशन तो है, ए क्या है कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मोलर कॉन्सेंट्रेशन तो लिखते हैं। तो यहाँ पे ए क्या हो गया कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर होती है। तो हमने के को जब कैलकुलेट किया यहाँ पे, तो के की पावर कितनी आ गई, देखिए मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, के इक्वल टू कितना आ गया 1/s, 1/सेकेंड। जब एस को ऊपर ले गए तो क्या हो गया पर सेकंड, तो इक्वल टू पर सेकंड। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसकी यूनिट होती है पर सेकंड। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट कैलकुलेट करना है, तो सेकंड रेट इक्वल टू के। अब जो सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, 2 पावर आ जाएगी इसकी। तो यहाँ पे रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल टू के। अब जो ए है, ए मोल पर लीटर होती है कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट, लेकिन इसकी पावर कितनी है 2, तो हम इसलिए यहाँ पे 2 पावर कर देंगे इसकी। तो जो मोल पर लीटर है उससे ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे 1/s बचा इक्वल टू के मोल पर लीटर। तो हमने इसको क्या कर दिया, इससे हम के का अगर के की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, ये 1 मोल पर लीटर, यहाँ पे ये सेकंड आ जाएगा। अब जब हम इसको ऊपर ले गए, इस जो जितनी वैल्यू है इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो इस पे साइन चेंज हो जाएगा। तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए लीटर यहाँ पे कितना है -1, तो ऊपर ले जाएंगे इसको कितना हो जाएगा 1, तो लीटर हो गया। यहाँ पे मोल कितना है 1 + 1 है, मोल कितना है +1 है, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। सेकंड कितना है +1, ऊपर ले गए तो -1, तो ये यूनिट हो जाएगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, लीटर मोल पर सेकंड। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की पावर थर्ड आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ऐसे ही हमने रेट की यूनिट लगा दी मोल पर लीटर, के आ गया। अब जो ए है इसकी यूनिट भी मोल पर लीटर होगी, लेकिन इसकी पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब 1 मोल पर लीटर ये है, यहाँ पे कितनी पावर है इसकी 3। तो हमने जब इसको कट करा यहाँ से एक पावर को कट करा, तो यहाँ पे कितना बचा 2 बचा। तो यहाँ पे ये तो कट हो गई, ये कट हो गए, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 2 रह गया। तो ये 1/सेकंड, यानी 1/सेकंड बचा इक्वल टू के। और यहाँ पे मोल पर लीटर की पावर कितनी हो गई 2 पावर हो गई। अब के की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, के की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो मोल स्क्वायर हो जाएगा, लीटर की पावर -2 हो जाएगी। और जो सेकंड है वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि पावर ओनली इतने पे है, सेकंड ऐसे रहेगा। जब हम इसको ऊपर ले गए तो फिर जो लीटर है -2 वो किसका हो जाएगा +2, मोल किसका है 2, प्लस का तो ऊपर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, सेकंड किसका है प्लस का ऊपर ले गए माइनस का, तो ये यूनिट हो जाएगी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। तो ऐसे स्टूडेंट यूनिट कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। थैंक यू स्टूडेंट्स।